आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारा सा घर, साथ बनाएंगे एक ट्यूबवेल जिससे एकदम ठंडा और मीठा पानी निकला करेगा। हम अपने प्यारे से घर के आसपास रंग बिरंगे फूलों की एक क्यारी भी लगाएंगे। फिर लाल मिट्टी से एक नन्हा सा ट्रैक्टर भी बनाएंगे जिससे खेतों में हल चलाया करेंगे। और साथ बनाएंगे भैंसों के लिए चारा काटने वाली एक मशीन। एक छोटी सी पीढ़ी भी बना देंगे जिस पर बैठकर मम्मी खाना बना लिया करेंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो तो सबसे पहले हम पीली मिट्टी से अपना प्यारा सा घर बना लेते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी को दबाकर प्लेन करेंगे, फिर चारों साइड से कट करके एक दीवार बना लेंगे। फिर इस दीवार में कटिंग करके दरवाजे और खिड़कियों की जगह बनाएंगे और एक्स्ट्रा मिट्टी को हाथों की मदद से निकाल लेंगे। इसके बाद हम ऑरेंज रंग की मिट्टी को बेलकर लंबा लंबा सा कर लेंगे। फिर एक रंग बिरंगी कैंची से काटकर छोटे छोटे डंडे बना लेंगे। इन डंडों को हम अपनी दीवार में उस जगह लगाएंगे जहाँ हमने खिड़की की जगह बनाई थी। एक डंडे के साथ दूसरा डंडा लगाते जाएंगे जिससे हमारी खिड़की में एक जाली सी बन जाएगी। इसका ये फायदा होगा कि कोई चूहा या बिल्ली कूदकर जाली में से अंदर नहीं आ सकेंगे। क्योंकि हम एक प्यारे से गांव में अपना ये क्यूट सा घर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास फ्रिज लेने के पैसे तो फिलहाल बचेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही इतना खर्चा घर बनाने पे हो जाना है। ऊपर से खेतों में हल चलाने के लिए एक ट्रैक्टर भी लेना है। तो जब तक फ्रिज नहीं आ जाता हम दूध को बॉयल करके रात को देगची में ही रख दिया करेंगे, जिसके लिए हमें अपने घर की खिड़कियों के आगे जाली लगाने की बहुत जरूरत थी। लेकिन दरवाजा लगाने के फिलहाल पैसे नहीं है, इसलिए इसको खुला ही छोड़ देते हैं। जब गुंजाइश होगी तो हम मट्टी से एक मजबूत सा लकड़ी का दरवाजा भी लगा देंगे। अब हम घर की छत बनाएंगे, जिसके लिए मैं ब्राउन मिट्टी ले रही हूँ। मिट्टी के अंदर स्केल से लंबी लंबी लकीरें बनाएंगे जिससे ऐसा लगेगा कि हमारे घर की छत ब्राउन लकड़ी के डंडों से बनी हुई है, जैसे गांव में लोग बनाते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था ना कि कैसे रात को चुड़ैलों ने हमारे घर पर हमला कर दिया था। इसलिए हम अपने इस घर की भी एक मजबूत छत बनाएंगे ताकि आज फिर कोई जिन, चुड़ैल या भूत हमारे घर में झांकते न रहे। वैसे जितना डर जिन्हों और चुड़ैलों से लगता है उतना चोरों से नहीं लगता, क्योंकि जिन तो सिर्फ बंदे का तराह निकालते हैं, लेकिन चोरों ने तो सोना, चांदी और गहने चुराने होते हैं, और वो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, शुद्ध गरीब, पैदाइशी गरीब। अब हम मिट्टी से रंग बिरंगे ढेर सारे फूल बनाकर अपने घर के सामने की क्यारी में लगा देते हैं, जिससे सारा दिन फूलों की खुशबू से हमारा घर महकता रहा करेगा। और अब ये हमारा क्यूट सा घर बनकर तैयार हो गया है। मैं तो डर गई। अब हम मिट्टी से एक प्यारा सा पेड़ बना लेते हैं। पेड़ का नीचे वाला हिस्सा यानी तना बनाने के लिए मैं ब्राउन मिट्टी ले रही हूँ। पहले हम मिट्टी को हाथों की मदद से थोड़ा लंबा करेंगे और पेड़ की पतली पतली टहनियां बनाएंगे। फिर उसके ऊपर ग्रीन मिट्टी से पत्ते बनाएंगे। पहले ग्रीन मिट्टी के गोले बनाकर साथ चिपका देंगे, फिर कैंची से कट करके छोटे छोटे पत्ते बना लेंगे। वैसे तो ये हम केले का पेड़ बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल केले का मौसम नहीं है तो इस पर केले लगे हुए नहीं है। जब मौसम आएगा तो खुद ही लग जाएंगे, बस हम तब तक पानी डालते रहेंगे। चलो जी, हमारा केले का पेड़ बन गया है। वैसे तो केले के पेड़ की शक्ल ऐसी नहीं होती, इसके पत्ते तो लंबे लंबे होते हैं, लेकिन अब बस इसे पानी लगने की देर है। फिर कमाल देखना। देखा, मैंने कहा था ना कि बस पानी लगने की देर है। फिर जादू देखना। और आप तो ऐसे ही परेशान हो गए होंगे कि हमने बनाया तो जामुन का पेड़ है, तो इस पर केले कैसे लग सकते हैं। चलिए, अब ये रस्सी पहले अपने घर के साथ बांध देते हैं और फिर पेड़ के साथ भी बांध देते हैं। जब कपड़े धोएंगे तो इन्हीं तारों पर सुखा लिया करेंगे। अब मिट्टी से एक गुलाबी शर्ट बनाते हैं और फिर उसको तार पर लटका देते हैं। बस ये याद रखना है कि जब बारिश आए ना तो इन कपड़ों को फौरन उतार लेना है, क्योंकि भाई अगर जरा सी भी देर कर दी तो कुछ कपड़े तो हवा में उड़ते हुए मिलते हैं और कुछ की तो कश्तियाँ बनकर बारिश के पानी में बह रही होती है। और सबसे बड़ी आफत तब आती है जब कोई कपड़ा हवा में उड़कर साथ वाली पुष्पा आंटी के घर चले जाए, तो बस फिर तो समझो आपकी खैर नहीं, क्योंकि जब कभी उठाने जाओ तो ऐसी टेढ़ी नजरों से देखती हैं जैसे हमने कोई जानबूझकर किसी जादू टोना करने के लिए कपड़े उनके यहाँ फेंके थे।
अब लाल और काली मिट्टी से एक प्यारा सा ट्रैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले काली मिट्टी की एक लंबी पट्टी बनाएंगे और उसे लाल मिट्टी के साथ चिपका देंगे। फिर नीली मिट्टी की एक और जरा चौड़ी पट्टी बनाकर साथ जोड़ देंगे और फिर धीरे धीरे अपने ट्रैक्टर के बाकी सारे पार्ट्स भी बनाते जाएंगे, टायर, स्टीयरिंग, सीट, सब कुछ। अब भाई चूंकि हम गांव में अपना घर बना रहे हैं तो हमने सोचा कि जो जमीनें खाली पड़ी हैं इनमें गंदम या सब्जियां उगा दें, और जमीन को नरम करने के लिए तो ट्रैक्टर की जरूरत तो पड़नी ही है ना। जब अपना ट्रैक्टर होगा तो हम खुद ही हल चलाया करेंगे। फिर क्या, हमारी ढेर सारी फसलें उगेंगी। हम ये सब्जियां और गंदम बाजार में देंगे तो हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा और फिर उन्हीं पैसों से हम एक सेकंड हैंड फ्रिज भी ले लेंगे और अपने कमरे के लिए थोड़ा बहुत फर्नीचर भी रख लेंगे। दीदी, अगर फ्रिज सेकंड हैंड ही लेना है तो अभी किसी कबाड़िए से ले लो। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? अरे नहीं पिंकी, देखो हमने सिर्फ फ्रिज तो नहीं लेना ना, हमें अपने घर के लिए सारा सामान चाहिए। देखो अगर हम सिर्फ फ्रिज ही ले लेते हैं तो जब तुम ठंडा पानी पी पी कर बीमार पड़ जाओगी तो तुम्हें लिटाने के लिए कोई बेड वगैरह तो चाहिए होगा ना। चलो अब हम भैंसों का चारा काटने वाली मशीन बना लेते हैं। अरे लेकिन दीदी, हमारी भैंसें हैं ही कहाँ? हम तो पैदाइशी गरीब है ना भैंस न बकरी, बस मिट्टी के ही सहारे जी रहे हैं। लगता है हमें पहले मिट्टी की भैंसें ही बनानी पड़ेंगी ताकि ये चारा काटने वाली मशीन बेकार न जाए। अरे पिंकी, तुम्हें मम्मी ने कितनी बार कहा था ना, घर की बातें बाहर नहीं बताई जाती। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि भैंसों का चारा काटने की मशीन बनानी है। अब हमारी भैंसें हैं या नहीं ये किसी को पता थोड़ी लगना था। किसी ने आकर हमारे घर झांकना था क्या? अच्छी खासी इज्जत बन जानी थी, लेकिन तुमने तो अपनी ही इज्जत मिट्टी में मिला दी। चलो अब मैं तुम्हें एक प्यारी सी पीढ़ी बना देती हूँ, तुम उस पर बैठ जाओ और थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। वैसे दीदी, पीढ़ी पर तो मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ। जैसा कि आपने बोला कि मैंने हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। हमारी इज्जत तो पहले ही घर में कोई नहीं करता, और अगर रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल गई तो देखो, हमारी मिट्टी की चीजों को पहले ही हमारे सब्सक्राइबर्स इतना पसंद करते हैं और अब हमारी मिट्टी की इज्जत और ज्यादा हो जाएगी। तो भला सोचो दीदी। ठीक है पिंकी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब मैं एक छोटा सा क्यूट सा ट्यूबवेल बनाने लगी हूँ जिससे हमारे घोड़े पानी पिया करेंगे। और तुम जरा कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखना और ये बात किसी को मत बताना कि हमारे घोड़े तो हैं ही नहीं। लोगों को लगे कि हमारे घर में पूरा घोड़ों का स्तबल बना हुआ है। बस यही इज्जत बची रहे पिंकी, बाकी सब तो तुम पहले ही मिट्टी में मिला चुकी हो। देखो अब हम पानी बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट स्लाइम इस्तेमाल करेंगे और उसे ट्यूबवेल की नाक में घुसा देंगे, जिसको हमने पत्ती के रैपर से बनाया है ताकि ऐसा लगे कि ट्यूबवेल लोहे का बना हुआ है। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। अरे चलो पिंकी, अब हम कुछ किचन के बर्तन बनाते हैं। वैसे पिंकी, तुम्हें मुंह बंद किए काफी देर हो गई है, अब तक तो तुम्हें भूख लगी गई होगी ना। रुको जरा, जब ये मिट्टी के बर्तन बन जाए तो तुम्हारे लिए इन्हीं में मिट्टी की खिचड़ी भी पका दूं। अरे नहीं दीदी, मुझे भूख तो जरा भी नहीं लगी। मैं तो इसलिए अपना मुंह बंद करके बैठी हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि हमारे वो घोड़े कहाँ बंधे खड़े हैं जिन्हें पानी पिलाने के लिए आपने ये ट्यूबवेल बनाया है। अरे पिंकी, मुझे लगता है अगर मैंने तुम्हें थोड़ी देर और अपने साथ बैठा लिया तो तुम तो हमारी नानी और दादी की गरीबी के भी सारे पोल खोल दोगी। चलो गाइज, मैं पिंकी का मुंह बंद करने के लिए इसके लिए खाना बना देती हूँ और आप लोग तब तक वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।